18 फरवरी 2021 को जब पूरा भारत सो रहा होगा, तभी अमेरिका स्पेस साइंस में अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने सबसे सोफिस्टिकेटेड मिशन के अंतर्गत परसिवियरेंस रोवर को मंगल ग्रह यानी मार्स के जेजेरो क्रैटर में लैंड करने का प्रयास करेगा। आखिर नासा के परसिवियरेंस रोवर से दुनिया को क्या उम्मीदें हैं और क्यों इसे मंगल की लंका में इंसानों द्वारा भेजा गया हनुमान कहा जा सकता है, आज के इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं। यूं तो मंगल ग्रह पर बसने का सपना हम इंसानों ने दशकों से पाल रखा है, परंतु अपने सपने को धरातल पर उतारने के लिए हमें कठोर परिश्रम की आहुति देनी होती है। पिछले साल जब प्रॉफेट मोहम्मद के कैरिकेचर पर अरब देशों में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था, तब भी एक ऐसा देश था जिसकी नज़र अपने सपने को साकार करने पर थी। मैं बात कर रहा हूं यूएई की। आज यूएई अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रूस और भारत के बाद 5वां ऐसा देश है जो धरती से मंगल की दूरी अपने परिश्रम के बलबूते नाप चुका है। यानी इस अरब देश ने मंगल की सफर तय करने में चीन को भी पीछे छोड़ दिया। बहरहाल मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसी महीने 10 फरवरी को चीन का टिएनमेन-1 भी मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा है और चीन ये कारनामा करने वाला दुनिया का 6ठा देश है। टिएनमेन-1 के साथ एक लैंडर और एक रोवर भी है। चीन इसी वर्ष मई के महीने में इस रोवर को मंगल की सतह पर उतारने का प्रयास करेगा। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका के परसिवियरेंस रोवर की, जो नासा का 4th जनरेशन मार्स रोवर है। धरती से मंगल ग्रह तक के 7 महीने की यात्रा करने के बाद नासा का यह संदेशवाहक अब मार्स की लाल मिट्टी को चूमने को तैयार है। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में तैयार परसिवियरेंस रोवर का वजन तकरीबन 1 टन है। इसमें एक रोबोटिक आर्म है जो 2 मीटर लंबा है, 19 कैमरे हैं और 2 माइक्रोफोन हैं जो लाल ग्रह के हर आवाज को अपनी जद में लेंगे। यानी नासा का यह अत्याधुनिक रोवर मंगल ग्रह पर हमारी कान भी बनेगा, जिसकी मदद से इस रोवर के आसपास होने वाली हर आवाज को हम धरती से सुन सकेंगे। परसिवियरेंस रोवर के साथ एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट भी है, जो इतिहास में पहली बार मंगल के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएगा। अगर नासा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में कामयाब होता है तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला, फ्यूचर में जो इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे उन्हें अर्थ से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले जाना पड़ेगा, और इसका दूसरा फायदा होगा कि ऑक्सीजन का उपयोग मंगल यात्री रॉकेट फ्यूल बनाने में कर सकेंगे, जो कि उनके मंगल से पृथ्वी की यात्रा में काम आएगा। इट मीन्स अगर नासा को मार्स पर ऑक्सीजन बनाने में सफलता मिलती है तो वह मॉक्सी की हेल्प से
लाल ग्रह पर 100 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रतिदिन प्रोड्यूस करने लगेगा, जो कि हमारे फ्यूचर मार्स मिशन में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। परसिवियरेंस के साथ नासा ने इंजेन्युइटी नामक एक हेलीकॉप्टर भी भेजा है। यानी यह पहला मौका होगा जब नासा किसी अन्य प्लैनेट या सैटेलाइट पर एक हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा। लेकिन मंगल के थिन एटमॉस्फेयर में हेलीकॉप्टर उड़ाना भी एक चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। नासा का यह हेलीकॉप्टर अगर मार्स पर उड़ान भरने में कामयाब होता है तो एक तो यह किसी ड्रोन की तरह रोवर को मंगल पर आगे का रास्ता दिखाएगा और दूसरा ये उन जगहों से सैंपल कलेक्ट कर सकेगा जहां परसिवियरेंस रोवर नहीं पहुंच सकता। परसिवियरेंस मिशन में नासा का एक और महत्वाकांक्षी योजना शामिल है। यह रोवर मंगल के जिन सैंपल्स को कलेक्ट करेगा उसे धरती पर लाने के लिए 10 सालों के अंदर एक और रोवर मिशन मार्स पर भेजा जाएगा। परसिवियरेंस रोवर अपने इस ऐतिहासिक सफर में मंगल ग्रह पर मौजूद बायो सिग्नेचर्स को खोजने का प्रयत्न करेगा। क्या मार्स पर कभी जीवन मौजूद थे या क्या वहां भविष्य में जीवन संभव है? इन सभी सवालों का जवाब शायद परसिवियरेंस रोवर अब हमें दे सकता है। नासा का यह ऐतिहासिक मिशन पूरी तरह से परसिवियरेंस रोवर के मार्स के सतह पर सक्सेसफुल लैंडिंग पर निर्भर करता है। अपने 30 करोड़ मील की सफर तय करने के बाद परसिवियरेंस रोवर के लिए भले 7 मिनट की लैंडिंग एक छोटी मिशन हो, परंतु यह काफी इंटेंस और सिग्निफिकेंट इवेंट होगा, क्योंकि इसी लैंडिंग पर सब कुछ निर्भर है। वैसे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि लैंडिंग के समय परसिवियरेंस रोवर अपनी आँखों का प्रयोग करने वाला है। इसका मतलब है कि नासा ने उसमें ऐसे यंत्र लगाए हैं जिसके जरिए लैंडिंग के दौरान यह रोवर मार्स के सरफेस को स्कैन करेगा और खुद तय करेगा उसे कहाँ पर उतरना है। स्पेस साइंस में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति आज की रात जागने वाला है। आप क्या करोगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ।